हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं जानकारी देने आया हूं प्रत्येक 12वीं पास बच्चे के लिए, जिन बच्चों ने इंटर कर लिया है या जो बच्चे अभी इंटर में हैं, जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 12th कर चुके हैं। अगर बच्चों आप 12th साइंस से हैं तो ये कोर्स आपके लिए हैं। 12वीं साइंस का बच्चा क्या करे, तो देखिएगा, आज के समय में ऑल ओवर इंडिया में MBBS के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है BSc नर्सिंग। और प्रत्येक 12th बायो के बच्चे को BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। ये A ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है बेटा, आपको इसमें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। प्रत्येक राज्य के अंदर BSc नर्सिंग के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेज है, और इन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी पढ़ाई नाम मात्र के फीस में या बिल्कुल निःशुल्क होती है। प्यारे बच्चों, मैं और बता देना चाहता हूँ, इसी प्रकार से एक कोर्स होता है फार्मेसी। यह कोर्स देखिए, BSc नर्सिंग तो केवल बायोलॉजी वाला बच्चा कर सकता है, या जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बायो एडिशनल है, वही बच्चा कर सकता है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज अहमियत नहीं रखता। परसेंटेज अगर आपके 45 भी है तो भी आप BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फार्मेसी बायो वाला स्टूडेंट भी कर सकता है और मैथ वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। पैरामेडिकल भी बायो का स्टूडेंट कर सकता है और मैथ का स्टूडेंट भी कर सकता है। पैरामेडिकल में डिग्री भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। इन सभी कोर्सेज में नंबर 1 पे जो टॉप है वो BSc नर्सिंग है। बायो के बच्चे को तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे BSc नर्सिंग करना ही चाहिए। BSc नर्सिंग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा टॉप कोर्स है बेटा पैरामेडिकल और फार्मेसी, और 3 नंबर पे आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को बायो वाला बच्चा ही कर सकता है। अब देखिएगा, आप चाहे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं या पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं या फार्मेसी, इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में टॉप एजुकेशन लेना चाहते हैं, नाम मात्र की फीस में आप जो है इन गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं बेटा, तो प्रत्येक राज्य के अंदर एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है। और ये एग्ज़ाम सर कब होता है? ये एग्ज़ाम करीब करीब आपका जो है मई या जून महीने में होता है, और कुछ राज्यों में जुलाई या अगस्त तक भी होता है। तो आप जून या जुलाई महीना मान सकते हैं कि जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन एम्स का एग्ज़ाम मई में भी हो जाता है। ठीक है, अब इसके फॉर्म कब आते हैं? तो एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले फॉर्म आते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए, क्या इसकी तैयारी जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है वो भी कर सकता है क्या? हाँ। और इसकी तैयारी वो बच्चा भी कर सकता है जिसने 12वीं 2 साल 3 साल पहले ही कर ली है। जो अभी BSc कर रहा है वो बच्चा भी इसकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके लिए एज का वैसे कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी बच्चे जो 12th करके आते हैं वो 16.5 साल के तो होते ही है, और प्रत्येक 16 या 16.5 साल का जो बच्चा है इसका फॉर्म लगा सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 का मतलब अगले साल तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बेटा, इसकी फीस इसकी बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। कुछ राज्यों में गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस लगती है, लेकिन वो भी बहुत कम लगती है। ठीक है, तो सर एडमिशन होगा कैसे? तो देखिए दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए एक पेपर देना पड़ता है आपको, और उस पेपर में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। ज़्यादातर राज्यों में ये 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। कुछ राज्यों में 5, 10 नंबर या 20 नंबर का कुछ एक्स्ट्रा आता है, लेकिन मेनली दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। ये मान के चले 33% इनके क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, इसका सिलेबस रहता है NCERT का,
और NCERT 11th और 12th दोनों का सिलेबस रहता है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां केवल 12th का ही सिलेबस रहता है। बाकी सभी राज्यों में 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। पेपर किस मॉडल में होगा? पेपर ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ज़्यादातर राज्यों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होता है, लेकिन यूपी के अंदर पेपर केवल इंग्लिश में आता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन बात करें कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर BSc नर्सिंग में कौन कौन से कॉलेजेज हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां BSc नर्सिंग के 20 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा 21वां BHU कॉलेज है, 22वां MNS कॉलेज है और 23वां एम्स गोरखपुर है। इस तरह से दोस्तों लगभग 23 और हो सकता है और नए कॉलेज खुले तो इनकी संख्या 30 भी हो सकती है। तो इतने ज़्यादा कॉलेजेस जिनमें लगभग 2500 से 3000 गवर्नमेंट सीट है और प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट दोनों मिला दे तो लगभग 15,000 सीटें 2023 तक हो जाएगी। तो इन सीटों पर अगर बेटा आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से आप BSc नर्सिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेटा तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई एप्लीकेशन है जो गूगल के अंदर टॉप ट्रेंड फर्स्ट रैंक पर अगर कोई ऐप नर्सिंग का चल रहा है तो वो आपका विजय एजुकेशन है बेटा। आप विजय एजुकेशन से जुड़ करके 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। विजय एजुकेशन अपने आप में एक ऐसी संस्थान है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो किसान और मजदूर परिवार से बच्चे आते हैं, जो मिडिल फैमिली से बच्चे आते हैं, उनको हम बहुत ही कम फीस में छात्रवृत्ति के साथ, स्कॉलरशिप के साथ में एजुकेशन देते हैं। इसलिए हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो 90% तक फीस के डिस्काउंट के साथ में ऑनलाइन कोर्स देती है। हम पूरे साल का कोर्स केवल और केवल प्रति महीना 100 रुपये के हिसाब से, यानी लगभग 800 से लेकर 900 रुपये की फीस में ही पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिएगा बेटा, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के बच्चों के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेज हैं। बिहार में BCECE बोर्ड बना हुआ है, वो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाता है। इसी तरह से बिहार में एम्स भी है, एम्स भी BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाता है। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, KGMU यूनिवर्सिटी है। अब अगर अपन आगे बढ़े मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है MP PNST के द्वारा। अब अलग अलग राज्यों में BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाने वाले बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस वही है, पढ़ाई वही है, पेपर का पैटर्न भी वही है, तो पढ़ना सभी को है। ठीक है ना। और देखो एम्स क्या है सर, आप एम्स अलग से लिख रहे हैं। एम्स BSc नर्सिंग का एक अलग से कॉलेज होता है बेटा, जो बहुत टॉप कॉलेज होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। इसके एम्स के अलावा भी 10 से 12 कॉलेजेज मध्य प्रदेश में और है। ठीक है, इसके अलावा बेटा राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है BSc नर्सिंग के, और साथ ही साथ राजस्थान में एम्स भी है। एम्स में 100 सीटें और अलग से हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें हरियाणा की, हरियाणा में PGI है, सेफीडॉन है, पंडित दीनदयाल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसी तरह से PGI चंडीगढ़ भी है। झारखंड में JCECE बोर्ड है, रिम्स रांची है। इसी तरह से बेटा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ व्यापम है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज है, उत्तराखंड में है, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के अंदर प्रत्येक राज्य में अपना अपना गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर फॉर्म निकालता है और BSc नर्सिंग की बच्चे तैयारी करके और परीक्षा देते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी होती है उस बच्चे का सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाता है। और ये 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स है बेटा, और जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है BSc नर्सिंग में, आप समझ लीजिएगा उसे फर्स्ट ग्रेड A ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिलती है। BSc नर्सिंग पूरी होते ही उसे या तो बेटा नॉर-सेट के थ्रू नौकरी मिल जाती है एम्स में, या CHO की जॉब मिलती है, या फर्स्ट ग्रेड A ग्रेड नर्सिंग ट्यूटर जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं उसकी जॉब मिलती है बेटा, या दूसरे अलग अलग कंट्री में भारत के बाहर जाकर आप नौकरी कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड का अलग से जॉब निकलता है, उसमें आप ले सकते हैं भाग। A ग्रेड का जॉब उसमें भाग ले सकते हैं एम्स में, BHU में, जिपमेर में, PGI में,
ईएसआई में, और भी आपके राज्य स्तर के जितने भी गांव में, तहसील में, ज़िले में जो हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल में सभी नर्सिंग के जो स्टाफ होते हैं, उनका जो हेड होता है बेटा, वो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं। तो इस तरह से इनमें अपार नौकरियां हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2-3 वर्ष तक करीब करीब 2.5 लाख नौकरियां मेडिकल लाइन में आने वाली है, और उनमें सबसे बड़ी नौकरी बीएससी नर्सिंग में आएगी बच्चा, क्योंकि अभी आगे नर्सिंग में जीएनएम कोर्स समाप्त हो रहा है, फिर नर्सिंग का एक ही कोर्स बचेगा, बीएससी नर्सिंग। अब देखिए बेटा, जिनको एम्स बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करनी है तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग का और एम्स पैरामेडिकल का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। आप 949 रुपये ऐप के अंदर ऑनलाइन पेमेंट भर करके तुरंत आज ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 2023 के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने विजय एजुकेशन ऐप में यूपी और बिहार का स्पेशल बैच चल रहा है। अंग्रेजी मीडियम के लिए 899 और हिंदी मीडियम के लिए पूरे साल भर के कोर्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी अलग से। इसके अलावा कोई फीस नहीं लगेगा। 890 रुपये में कंप्लीट बिहार बीएससी नर्सिंग का तैयारी, यूपी बीएससी नर्सिंग का तैयारी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ जिन बच्चों को पूरा कंप्लीट सभी राज्यों का बैच एक साथ लेना है तो आप ब्रह्मास्त्र बैच ले सकते हैं बेटा। इसकी फीस भी 990 रुपये है। आप इनमें से कोई भी बैच लेकर के पढ़ेंगे ना तो बेटा करीब करीब सभी बैच एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, सभी के अंदर एक ही तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप कोई भी बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा एग्ज़ाम देने हैं, मान लो जैसे आपको एम्स का भी एग्ज़ाम देना है और आपको यूपी वाला एग्ज़ाम भी देना है, तब तो आप ये ब्रह्मास्त्र बैच लीजिएगा। यह सभी राज्यों के एक साथ प्रिपरेशन करा रहा है। लेकिन आपको स्पेशल यूपी का ही तैयारी करना है तो यूपी वाला बैच, यूपी बिहार वाला ले लीजिएगा। किसी को स्पेशल एम्स का ही तैयारी करना है तो फिर स्पेशल एम्स का बैच ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छा फील्ड है बीएससी नर्सिंग, आज के समय में बहुत डिमांड है इसकी, ठीक है। और सर इसमें कितना नंबर लेके आना पड़ता है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में जो बच्चा 60% नंबर लेके आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर राज्यों में एग्ज़ाम जो है OMR सीट पर होता है नेगेटिव मार्किंग होता नहीं बेटा, ठीक है ना। तैयारी कैसे करें? तो देखो, तैयारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाएं, हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। और एक बात बताता हूं बेटा, इसमें छोटी मोटी जो भी फीस लगती है ना, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में 2000, 3000, 5000 किसी की फीस लग भी गई, मान लो 10,000 का खर्चा लग गया, तो वो खर्चा भी SC, ST, OBC, BPL को सरकार वापस देती है बेटा। साथ ही साथ क्या एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में फॉर्म भर सकता है? हाँ बिल्कुल भर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक हैं, जो जिनके पास में शायद ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो वो ऑनलाइन कोर्स कैसे लें? तो बेटा आप सबसे पहले अपने फ़ोन में विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उस ऐप में आप अपना नंबर डाल दीजिए। इसके बाद में आपके नज़दीकी कोई कंप्यूटर सेंटर है, कोई मोबाइल की दुकान है, तो उसके पास जा कर के बोल दीजिए हमें ये वाला कोर्स चाहिए, तो वो आपका कोर्स ख़रीद करके दे देंगे और उनको आप पैसे दे सकते हैं। या हमारे जो ये 2 नंबर दिख रहे हैं बेटा, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप किसी से भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा सकते हैं। और जैसे ही आप हमारे इनमें से किसी भी नंबर पे पेमेंट करवाते हैं, पेमेंट करवा के फिर आप इन नंबरों पे कॉल कर दीजिएगा, हमारी टीम तुरंत आपका कोर्स चालू कर देगी। आप पेमेंट चाहे किसी भी व्यक्ति से करवाएं और कोर्स आपको जिस भी नंबर पे एक्टिवेट करवाना है हम उस नंबर पे एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इस 2023 के बैच से जुड़ें। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़िएगा। ये सूचना मैं इसलिए देने आया हूँ बेटा, आज के समय में MBBS से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान BSc नर्सिंग की तरफ है, ठीक है ना। अपने इंडिया के अंदर सबसे कम BSc नर्सिंग कोर्स किए हुए बच्चे हैं और इसका सीधा सीधा बेनिफिट ये है कि जो बच्चा ये कोर्स करता है उसका सीधा जॉब लगता है। और बेटा BSc नर्सिंग के बाद में जो आपका नौकरी मिलता है उसका पेमेंट प्रति महीना 70 से लेकर के 90,000 तक रहता है, ठीक है। तो मैं सभी अभिभावकों से और बच्चों से कहूँगा कि बेटा आप BSc, ठीक है, BCom, BCA, BA ये कोर्स नहीं करें। आप अगर साइंस से पढ़ाई किए हैं
आप इंटर साइंस से किए हैं बेटा तो आप पैरामेडिकल करिए, आप बीएससी नर्सिंग करिए, आप फार्मेसी करिए, आप जो है 4-5 महीने बेटा तैयारी करिए। आपका अगर 700-800 रुपये खर्च होगा भी तो बेटा आपका नंबर आएगा, आपका 5 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक का बचत हो जाएगा बेटा। आप पढ़िए घर पे बैठ के अच्छी तरह से, क्यों फालतू में प्राइवेट कॉलेज वालों को पैसे देने हैं। हम अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो हम हमारे बलबूते सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या कोई मजदूर परिवार का, किसान परिवार का, मिडिल परिवार का बच्चा क्या बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है बेटा। ठीक है, हमें किसी तरह से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हमें पढ़ाएगी। और सरकारी कॉलेज में सबसे टॉप पढ़ाई होती है बेटा नर्सिंग की, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिलती है सीखने के लिए। आप तुरंत अपनी मेहनत आज से ही शुरू करिएगा और किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए बेटा आप कॉल करिए बेझिझक, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका परिवार है बेटा, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, विशेषकर यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे मेरा परिवार है। आप कभी भी कॉल करिए बेटा। राजस्थान है, एमपी के बच्चे हैं, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, ये मेरा अपना परिवार है। आप कॉल कर सकते हैं, आप झिझके नहीं। आप अगर कोर्स नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को गाइडेंस देता है, सही रास्ता दिखाता है। हम चाहते हैं बेटा आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप भी पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ो बेटा, ठीक है ना। आपका हक है पढ़ना, आपका हक है मेडिकल लाइन में जाना, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो सभी बच्चे, 9828721229। फिर अगला नंबर है 8302199394। ये बेटा विजय एजुकेशन के नाम से सेव करो, ठीक है, ओके, बिल्कुल। और ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी मैं नीचे डाल देता हूं, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो भी ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और सीधा गूगल प्ले स्टोर पे विजय एजुकेशन सर्च करोगे तो भी डाउनलोड हो जाएगा बेटा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।